आप सभी प्यारे बच्चों का विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए एवं फ्रेश सेशन के अंतर्गत बहुत बहुत दिल की अनंत गहराइयों से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन के अंतर्गत हम बात करेंगे आपके नवबोध प्रकाशन कक्षा 12वीं गणित के जो नई वाली सिलेबस है, नई वाली बुक है, उसके अभ्यास प्रश्नावली 5B.3 के सभी सवालों को एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में विद कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा। प्रत्येक सवाल आपको बिल्कुल क्लास वाली फीलिंग के साथ समझाया जाएगा। देखिए, जो आपका 5B.3 प्रश्नावली है ना, इसमें आपको त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति जो होती है, जैसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति कौन, साइन का इनवर्स हो गया, कॉस का इनवर्स हो गया, टैन का इनवर्स होगा, कॉट का इनवर्स हो गया, सेक का इनवर्स हो गया, कोसेक का इनवर्स होगा। इन सारे फंक्शन का आपको करना क्या होगा, अवकलन यानी डिफरेंशिएशन। तो इंपॉर्टेंट सेशन है। एक सवाल आपका पूछता है इस प्रतिलोम त्रिकोणमिति के अवकलन का, तो ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। इसके अंतर्गत देखिए, कुछ मैं बेसिक्स की अगर मैं बात करूं तो अगर आपको साइन इनवर्स एक्स का यदि अवकलन ज्ञात करना हो, अब साइन इनवर्स एक्स का अवकलन हम कैसे निकालेंगे सर, तो इसका बस d/dx निकाल देंगे, लगा देंगे, अवकलन हो जाएगा हमारा। अब अगर आपके पास साइन इनवर्स एक्स का अवकलन है तो इसका फार्मूला होगा 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। याद रखिएगा, फार्मूला है। और यदि आपके पास साइन के जगह पर इसको बदल करके अगर हम क्या बना दें, इसको बना दें कॉस इनवर्स एक्स, तो अगर कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है ना, तो सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है, बस यही सूत्र रहेगा। बस इसमें ऊपर में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहां पे माइनस लिखने की इच्छा ना हो ना, तो इसको आप बदल भी सकते हो, एक्स स्क्वायर -1 कर दोगे तो बात बराबर हो जाएगी। लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो और दोनों सूत्रों को याद रख सको, इसलिए यहां पे माइनस ही आप याद रखना, ताकि एक याद करोगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। जैसे अगर मेरे को tan का इनवर्स निकालना हो, tan इनवर्स का अवकलन अगर निकालना हो, तब इसका जो फार्मूला होगा ना, ये यहां पे बस कुछ न करना, ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर करना और रूट को उड़ा देना, ये आपका किसका फार्मूला बन जाएगा, tan इनवर्स एक्स का बन जाएगा। और यदि आपको cot इनवर्स x का चाहिए तो cot इनवर्स x का जो फार्मूला होता है ना, बस इसमें माइनस लगा दो, आपका ये किसका बन जाता है, cot इनवर्स x का फार्मूला बन जाता है। अब कहो कि सर अगर आपके पास हमें ज्ञात करना हो किसको, आपको ज्ञात करना हो सेक इनवर्स x को, तो सेक इनवर्स x को ज्ञात करने के लिए ना आप क्या करोगे, 1 के नीचे यानी 1 डिवाइड बाई यहां पे x रहेगा और अंडर रूट के अंतर्गत ये जो टर्म है ना, ये पलट जाएगा। जैसे ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये x स्क्वायर -1 हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। और जो आपका कोसेक होगा ना, d/dx, क्या कोसेक x, तो d/dx जो आपका कोसेक x होगा, d/dx कोसेक इनवर्स x जो होगा ना, वह क्या होगा, बस इसी में आपको माइनस लगाना है, तो x अंडर रूट का x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 1। बस इन्हीं ये 6 जो फार्मूला है ना, इस 6 फार्मूले के आधार पर आपकी ये जो प्रश्नावली है पूरी की पूरी मैक्सिमम आपकी चलने वाली है। और इस प्रश्न से आपका, इस प्रश्नावली से आपका एक प्रश्न सीधा उठ करके आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। देखिए, इसके प्रश्न कुछ आपको इस प्रकार से मिलेंगे। तो अगर मैं पहले को सॉल्व करूं, पहले का अगर हल बनाऊं, तो अब जैसा कि हमने बताया कि अवकलन करने का जो तरीका है, अवकलन को सॉल्व करने का जो तरीका है, आप क्या करोगे कि एक पन्ने पे सारे सूत्रों को क्या कर लोगे, लिख लोगे। ध्यान रखिएगा, पन्ने पे या सूत्र के लिए एक अलग कॉपी बना लो। अब उस कॉपी को आप बगल में अपने रख दो जब सवाल लगाने बैठो। जैसे यहां पे मैं सवाल लगा रहा हूं, यहां पे आपके सूत्र वाला कॉपी रखा हुआ है। तो अगर ऐसा रखा है ना, तो जैसे हमें ऐसा कुछ दिखा तो हम तुरंत इसमें से मैच कराएंगे कि इन सूत्रों में ऐसा क्या है, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, तो जी सर बिल्कुल दिख रहा है, ये पहला ही सूत्र इस तरह आपको दिख रहा है। यानी आपके पास जो दिया है ना, ये आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स x बटे a। बस अंतर इस सूत्र में क्या है कि x के जगह पर यहां कितना है, x बटे a। तो अब हम यहां पे जो सूत्र अप्लाई करेंगे ना, वो सूत्र अप्लाई करेंगे साइन इनवर्स x का, और साइन d/dx साइन इनवर्स x का, तो ये आपका होता है कितना, 1 डिवाइड बाई अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
इतना होता है। तो इस सूत्र का उपयोग हम करेंगे। अब यहां पर इस पक्ष में हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष x के सापेक्ष क्या कर देंगे, हम अवकलन कर देंगे। x के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन। तो अगर x के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब क्या हुआ, x के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब यह हुआ कि इसके साथ हमें क्या लिखना है, d बाई डी एक्स, और ये आपका है साइन इनवर्स x बटे a। अगर d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x है तो उसका मतलब ये होता है, अब x के जगह पर x बटे a है, तो यहां भी हम क्या करेंगे, जो x का मान है x के जगह पर हम क्या रखेंगे, x बटे a रखेंगे। तो ये जब इसका अवकलन होगा ना, इसका अवकलन होगा ना, तो इसके जगह पर एक डिवाइड बाई अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो x के जगह पर x बटे a है, तो ये हो जाएगा x बटे a का स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर डिवाइड बाई a का स्क्वायर। इतने तक ही नहीं खत्म हुआ, आपको चेन रूल से नहीं चलना है। जैसे पिछले प्रश्नावली में हमने चेन रूल आपको सिखाया था, तो चेन रूल के ही हिसाब से चलना है। अब बचा आपका x बटे a, आपने तो साइन इनवर्स को हल किया ना, अब बचा आपका x बटे a। तो x बटे a को जब हल करेंगे ना, तो x बटे a का अवकलन क्या होगा, यानी d बाई डी एक्स x बटे a का अवकलन। आगे करते हैं इसको। अब यहां से देखिए, इसको एक मान लेंगे, तो इन दोनों के नीचे क्या है, सबसे पहले तो इसके नीचे यहां पर एक है, इसके नीचे क्या है, यहां पर एक है, ये वाला एक। फिर इसके नीचे इन दोनों का एलसीएम हमने क्या मान लिया, a का स्क्वायर, और ये जो है ना आपका रूट के अंदर है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो ये a का स्क्वायर हो गया, a का स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो a का स्क्वायर माइनस 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, इतना हो जाएगा। और इनटू में यहां से देखिए 1 बटे a डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये अचर वैल्यू है, अचर वैल्यू का डिफरेंशिएशन होता नहीं, तो 1 बटे a बाहर आ गया। डिफरेंशिएशन ऑफ x का मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसका मान कितना आ गया, a बटे a इंटू 1। इतनी बात बताओ समझ में आती है कि नहीं आती है। अब इसके बाद अगर इसको और आगे की ओर हम बढ़ाते हैं, तो ये a स्क्वायर ना रूट से बाहर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा। देखिए यहां पे आपका 1 है ऊपर में, और नीचे में आपका है अंडर रूट का a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर डिवाइड बाई ये a स्क्वायर रूट से क्या होगा, बाहर आ जाएगा। a स्क्वायर को रूट से बाहर आएंगे तो a बचेगा, और इनटू में कितना है, 1 बटे a है कि नहीं है। अब यहां से देखा जाए तो ये बटे के बटे में है, जो चीज बटे के बटे में होती है चीजें पलट जाती हैं, तो ये a ऊपर चला जाएगा कहां, एक के पास, तो ये हो जाएगा a बटे डिवाइड बाई ये हो जाएगा a डिवाइड बाई a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इंटू 1 बटे a तो है ही। बताओ a से a कटेगा कि नहीं कटेगा, जी सर कट जाएगा। तो यहां ऊपर में कितना बचा, 1 बचा, और नीचे में कितना बचा, अंडर रूट का a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। तो इस तरह से आपका उत्तर निकल के आता है, यही इसका हो जाएगा अवकलन, किसका, साइन इनवर्स x बटे a का। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ये जो भी इस प्रश्नावली के जो भी सवाल हैं, सारे के सारे इन्हीं 6 सवालों पर, 6 सूत्रों पर आधारित हैं। इन्हीं 6 सूत्रों का उपयोग करके हमें लगाना है। अब इसी का जो पार्ट नंबर बी है, पार्ट नंबर दूसरा है, इसी तरह से होगा। लीजिए स्क्रीनशॉट, एक पार्ट नंबर दूसरा भी आपको बताई देते हैं। तो चलिए पहले का दूसरा पार्ट देखते हैं। यहां पर जो x है, x के जगह पर, जैसे इससे अगर इसकी तुलना कराएं तो इस x के जगह पर x डिवाइड बाई x प्लस 1 है, ये ध्यान देना है आपको। अब अगर इसका आप x के सापेक्ष अवकलन करते हो तो d बाई डी एक्स होगा, और यहां पे ये हो जाएगा साइन इनवर्स x डिवाइड बाई x प्लस 1। बहुत ध्यान से देखिएगा, चेन रूल अप्लाई होगा और उसके साथ साथ ये सूत्र तो लगेगा ही लगेगा। अब इसमें सूत्र, अगर आपके पास d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x होता तो इसका मान कितना होता है, अंडर रूट का 1 माइनस का x स्क्वायर। बताओ होता है कि नहीं होता है। अब यहां पर x के जगह पर जो संख्या दी है वह इतना है, तो x के जगह पर हम इतनी संख्या को क्या करते हैं, रखते हैं। तो यहां से जो d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x डिवाइड बाई x प्लस 1 होगा ना, यह कितना होगा, ध्यान से देखिएगा, ये होगा आपका, इसका मान इस पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई अंडर रूट का 1 माइनस x के जगह पर इतना है, यानी x डिवाइड बाई x प्लस 1 है, तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, क्योंकि ये होता है x का स्क्वायर।
तो ये हो गया। अब इतने पे ही बात हमारी खत्म नहीं हुई, इंटू डी बाई डी एक्स चेन रूल के हिसाब से साइन इनवर्स को हमने हल किया है। अब इतना हमारे पास बच गया, तो ये आपका कितना हो जाएगा, एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। अब ये दो फलनों के भागफल का सूत्र इसमें क्या होगा, लगाया जाएगा, तब जाकर के इसका डिफरेंशिएशन निकल करके आएगा। आइए देखते हैं, इसको और हल करने का प्रयास करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई, इसके नीचे 1 ले लेते हैं, तो इसका ये हो जाएगा लसा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये 1 में मल्टीप्लाई होगा, ये चूंकि सारी संख्याएं रूट के अंदर हैं, तो 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 1 में इसका होगा तो माइनस का ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू में। अब ये देखिए दो पदों के भागफल का इसमें सूत्र लगेगा। दो पदों के भागफल का सूत्र क्या है, होता है पहले हर को लिया जाता है, तो हर कितना है आपका x प्लस 1, हर इंटू अंश का अवकलन, तो d बाई डी एक्स किसका अवकलन, x का अवकलन, माइनस अंश इंटू हर का अवकलन यानी डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 1 का अवकलन, और डिवाइड बाई हर का स्क्वायर यानी x प्लस 1। बताओ ये सूत्र कितने कितने बच्चों को याद हो गया है, या अभ्यास प्रश्नावली 5B.2 लगाने के बाद ये सूत्र किसको किसको कंठस्थ हो गया है, एक बार कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे ऐसे लिखेंगे, जरूर सभी बच्चे ऐसे लिखेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। अब यहां से देखिए, आइए इसको और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चूंकि इसके स्क्वायर से ना इसका रूट खत्म हो जाएगा, और रूट खत्म होगा चूंकि ये संख्या बटे के बटे में है तो ऊपर चली जाएगी, तो रूट भी खत्म हो गया और ऊपर भी चली गई, तो ऊपर आ गया x प्लस 1। और यहां पे देखा जाए तो ये कितना है, इसको स्क्वायर को खोलते हैं तो a का स्क्वायर, ये सारी संख्याएं रूट के अंदर है ना, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और प्लस का 2ab यानी कि प्लस का 2x हो जाएगा, इधर है माइनस का x स्क्वायर। ये सारी संख्याएं किसके अंतर्गत है, रूट के अंदर है। इंटू में यहां पे देखा जाए तो ये है आपका x प्लस 1, इंटू में x का अवकलन होता है 1, तो ये आपका 1 ही रहेगा, माइनस ये आपका x है, तो x इंटू x का अवकलन कितना होगा, 1 होगा, और 1 का अवकलन 0 होगा, तो 1 प्लस 0 यानी कि 1 ही, और 1 में x का मल्टीप्लाई होगा तो x ही होगा। नीचे में आपका कितना आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इस x प्लस 1 से ये वाला स्क्वायर क्या होगा, इसका खत्म हो जाएगा। यहां से देखा जाए तो इसके x स्क्वायर से इसका x स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहां से अगले क्रम में अगर आगे बढ़े तो यहां पे आपका ऊपर में क्या बचा, ऊपर में बचा, देखिए इसको ब्रैकेट को अगर हटा देना, तो इस ब्रैकेट को हटा दे अगर, तो इस x से ये भी x खत्म हो जाएगा। ऊपर में केवल कितना बचा, 1 बचा, तो ऊपर में तो आपका कितना बच गया, 1 बच गया। नीचे की बात करें अगर, तो नीचे में देखिए कितना बचा, 1 प्लस 2x यहां पे बचा, 1 प्लस 2x यहां पे बचा, 1 प्लस 2x यहां पे बचा, और x प्लस 1 यहां पर बचा। अब अगर आपके उत्तर में इतना दिया है तब तो सही बात है। अगर आपके सॉरी एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये रूट के अंदर संख्या है ना, तो ये वाली संख्या पे हम रूट लगाएंगे, तो यहां पर उत्तर इतना ही देगा ही, क्योंकि यहां पे देखिए क्या है ना कि ये रूट के अंदर है, रूट के बाहर रहती तो इसके साथ हम गुणा करा देते। तो चूंकि आपका इतना ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या किसमें है, रूट के अंदर है। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न के दूसरे पार्ट को आप बना सकते हो। तो मेरे शेरों, सवाल को देख करके घबरा मत जाना, क्योंकि हम डरते नहीं है, चाहे सवाल कैसा भी आ जाए। देखिए आपका जो दूसरा सवाल है ना, कुछ इस तरह से है। अगर इस सवाल को मैं सॉल्व करता हूं तो सबसे पहले इसको और सिंप्लीफाई करके मैं क्या लिख सकता हूं, तो इसको लिख सकता हूं मैं कॉट अंडर रूट x का पावर 1/2। कैसे लिख सकते हो सर, क्योंकि सर ने आपको बताया है बेटा कि जब कभी भी किसी भी संख्या के ऊपर रूट लगा हो तो उसका मतलब होता है उस संख्या के पावर 1/2। तो यहां से ऐसे हम लिख सकते हैं। अब अगर इसका x के सापेक्ष अवकलन निकालें, यानी d बाई डी एक्स निकालें इसका, तो ये सिंपल सा हो जाएगा कॉट इनवर्स अंडर रूट x की पावर 1/2। अब आपने क्या बताया है सर, हमने ये बताया है कि सबसे पहले पावर को हल किया जाता है। तो पावर को हल करते हैं, कैसे करते हैं, पावर सबसे पहले सामने आ जाती है, और जितना पावर रहता है उस पावर में से एक क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो 1/2 माइनस का 1। तो ये हमने कर लिया। अब चूंकि पावर को हमने हल किया तो अगले क्रम में क्या बचा हमारे पास d बाई डी एक्स, ये बचा आपका कॉट इनवर्स अंडर रूट का x।
हो गया क्या सर? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि एक चीज और बच गई जो कि यहां पे है अंडर रूट एक्स। केवल एक्स होता तो इतने पे ही हमारी बात खत्म हो जाती, लेकिन अंडर रूट एक्स केवल नहीं है, इसके बाद भी है अंडर रूट एक्स, तो इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स। अंडर रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2। बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। ये तो आपका सेम वही हो जाएगा 1/2, और साथ में ये आ जाएगा आपका कॉट इनवर्स अंडर रूट एक्स, और इसकी पावर में से 1/2 1/2 में से 1 निकलेगा तो माइनस का 1/2 बचेगा, एक में से आधा निकलेगा, और जो एक है माइनस का है, इसलिए माइनस का 1/2 हो जाएगा। डी बाई डी एक्स, कॉट का सूत्र हमने क्या बताया था? कॉट का सूत्र हमने कुछ ऐसा तो बताया था कि माइनस इसमें था क्योंकि टेन वाला प्लस में था, और कॉट का सूत्र जो हमने बताया था, कॉट इनवर्स एक्स अगर दिया हो तो ये होता था कि माइनस के साथ 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। बताओ ऐसा बताया था हमने कि नहीं? डी बाई डी एक्स का फार्मूला बताया था सर आपने। तो अगर हमने बताया था तो इस कॉट एक्स के जगह पर क्या है? रूट एक्स है। तो बताओ कोई दिक्कत है क्या हमें? नहीं है, तो कोई दिक्कत लिखो यहां पे, तो -1 के पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पर है अंडर रूट एक्स, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। बस इतनी सी बात है। और आपका एक्स के पावर 1/2 का जो अवकलन होगा, सबसे पहले 1/2 सामने आ जाएगा, एक्स की पावर में से 1/2 में से 1 निकलेगी तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। यहां से देखो, ये आपकी पावर माइनस की है, तो ऊपर से इसको नीचे भेज देंगे तो पावर प्लस में हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी सर। तो ये 1/2 के पास जब इसको भेजेंगे ना, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स अंडर रूट का एक्स के पावर 1/2, तो पावर 1/2 का मतलब क्या होता है? अंडर रूट, तो 2 इंटू अंडर रूट का कॉट इनवर्स रूट एक्स हो जाता है। आगे क्रम में अगले इधर चले तो ये आपका माइनस के साथ है, तो चूंकि माइनस हम यहीं पे लगा देते हैं क्योंकि सभी के सभी इनटू में है, तो माइनस हमने यहां लगा दिया। अब यहां पे देखिए, चूंकि यहां पे देखिए माइनस, अच्छा इसको तो हल करके हमने लगाया ना, हाँ ठीक है, तो ये आपका माइनस इधर आ गया, और यहां पे क्या बचा आपका? यहां पे बचा इस स्क्वायर से इसका रूट खत्म हो गया, तो यहां पे बचा 1 प्लस एक्स, पूरा 1 प्लस एक्स बचा, इनटू में यहां पे कितना बचा? 1/2 बचा। 1/2 के साथ आपका ये एक्स के पावर -1/2 को क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो क्या? 1/रूट एक्स। भाई ये जब x की पावर माइनस में है, नीचे ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगी, और 1/2 प्लस में होगा, 1/2 का मतलब होता है रूट, तो 1 क्या हो जाता है? रूट एक्स। अब इस सब को क्या करते हैं? मिला देते हैं, तो यहां से ये बन जाता है, ऊपर में 1 में 1 का गुणा होगा 1, फिर 1 में 1 का गुणा होगा 1, फिर 1 में 1 का गुणा होगा तो 1, तो इस तरह से ऊपर में 1 आ गया। नीचे में क्या आया? नीचे में 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4, और साथ में यहां पे है अंडर रूट का ये है कॉट इनवर्स अंडर रूट का एक्स, कॉट इनवर्स कितना है? अंडर रूट का एक्स है, और साथ में ये आपका रूट से बाहर है 1 प्लस एक्स, और साथ में क्या है आपका? अंडर रूट का एक्स। अब यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप दूसरे के पहले को क्या कर सकते हो? दूसरे के पहले को बना सकते हो बिना किसी दिक्कत के। अब अगले क्रम में आइए चलते हैं दूसरे के दूसरे पार्ट पर। दूसरा का दूसरा पार्ट भी कुछ उसी प्रकार से दिया हुआ है। सबसे पहले यदि यहां पे हम डी बाई डी एक्स इसके साथ रखते हैं, किसके साथ? अंडर रूट का सेक इनवर्स, ये दिया हुआ है सेक इनवर्स एक्स का स्क्वायर, और सर आपने तो बताया था कि रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, तो बताया था, तो लिख लो। यहां से 1/2 सामने आएगा तो 1/2 आपका सामने आ गया, और इसकी पावर में से, किसके पावर में से? सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर के पावर में से 1 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/2, 1 घटने के बाद। अब चूंकि हमने केवल पावर को हल किया, अंदर क्या बचा है? सेक इनवर्स एक्स का स्क्वायर, तो ये अवकलन होगा डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का स्क्वायर। अब इसको सेक इनवर्स को हल किए हैं, बचा क्या? एक्स स्क्वायर, तो इनटू डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर। इसी को कहते हैं चेन रूल। अब इस चेन रूल से आइए अब इसको हल सॉल्व करते हैं। ये देखिए पावर माइनस में है तो ये नीचे चला जाएगा, तो 2 डिवाइड बाई ये आपका है सेक इनवर्स एक्स का स्क्वायर, और इसकी पावर नीचे आएगा तो प्लस का 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है? अंडर रूट, तो अंडर रूट हो गया हमारा। अब सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर, आपको पता हो सेक का सूत्र,
तो क्या बताया था हमने कि यदि सेक इनवर्स x है तो ये आपका सेक के लिए प्लस में होता है 1 डिवाइड बाई x और साथ में x स्क्वायर माइनस का 1। ये सेक के लिए सूत्र होता है। अब x के जगह पर आपके पास क्या है, x के जगह पर आपके पास x स्क्वायर है, तो जहां जहां x है ना सभी के जगह पर हम x स्क्वायर रखेंगे तो ये आपका इंटू में हो जाएगा 1 डिवाइड बाई x के जगह पर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इंटू अंडर रूट का इस x के जगह पर क्या रखेंगे, x के जगह पे x स्क्वायर रखेंगे, तो इसमें स्क्वायर एक ऑलरेडी है पहले से और एक स्क्वायर और लग जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका x की पावर 4 माइनस का 1, x की पावर 4 माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और साथ में इंटू x स्क्वायर का अवकलन कितना होगा 2x हो जाएगा, x स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। यहां से अगले क्रम में इसको और आगे बढ़ाते हैं। देखो ऊपर में क्या है, ये 2 नीचे में है, ये 2 ऊपर में है, कट जाएगा। यहां ऊपर में क्या बच रहा है, x बच रहा है, तो ऊपर में लिख लो x, और नीचे में देखा जाए तो चूंकि यह x ना इस x स्क्वायर को क्या कर देगा, इसके स्क्वायर को उड़ा देगा, तो इस x से इसका स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा, तो ऊपर में कितना बचा 1 बचा, ऊपर में 1 बचा और नीचे में कितना बचा, ये बचा x इंटू अंडर रूट का x की पावर 4 माइनस का 1, और साथ में ये कितना बचा अंडर रूट का सेक इनवर्स x का स्क्वायर। संभवतः यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, दूसरे का दूसरा यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। तो इस तरह से हम बड़े आसानी से हम लगा सकते हैं। बस ये जो 6 सूत्र हमने आपको नोट कराए थे ना, उन 6 सूत्रों को याद होना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। और याद सूत्र कैसे होते हैं, अभ्यास, बार बार जब अभ्यास करेंगे, एक्सरसाइज के सवालों को बार बार लगाएंगे, सूत्र बार बार रिपीट होंगे, तो आपके सूत्र जो है कंठस्थ हो जाएंगे। आइए अगले क्रम में देखते हैं हम प्रश्न संख्या दूसरे के तीसरे पार्ट को। तो प्रश्न संख्या दूसरे का जो तीसरा है ना, वह कुछ इस तरह से है। अगर इसमें हम ले लेते हैं डी बाई डी एक्स, यानी x के सापेक्ष अगर इसका करा देते हैं अवकलन और tan 2x अंदर में है ऐसा, तो आपको जो सूत्र चाहिए ना वह है डी बाई डी एक्स, और साथ में डी बाई डी एक्स साथ में क्या है सेक इनवर्स x है। तो अगर ऐसा है तो इसका फार्मूला होता है 1 डिवाइड बाई x और अंडर रूट का x स्क्वायर माइनस का 1, ये आपका होता है फार्मूला। इसी फार्मूले का करेंगे उपयोग और इसको करेंगे सॉल्व। तो अगर इसको हम हल करें, यानी कि d बाई डी एक्स और सेक इनवर्स x के जगह पर आपके पास जो है वह है tan 2x, इतना है, यानी इस x के जगह पर tan 2x है। तो इस सूत्र में जहां जहां x है, x के जगह पर हमें क्या रखना है, tan 2x रखना है। आइए रखते हैं, और साथ में चेन रूल फॉलो करना है। तो यहां पर सेक इनवर्स x का फार्मूला होता है 1 डिवाइड बाई x, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई x के जगह पर क्या है tan 2x, तो ये हो जाएगा आपका tan 2x, और साथ में अंडर रूट के साथ x का स्क्वायर, तो tan 2x है तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर 2x, tan स्क्वायर कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर 2x हो जाएगा, और साथ में आपका कितना है माइनस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। अब हमने सेक इनवर्स को केवल हल किया और इसके आगे चेन रूल के हिसाब से चलेंगे, तो इसके आगे है tan 2x, तो ये हो जाएगा अवकलन tan 2x का। क्या इतने तक सीमित हो गया क्या, नहीं सर, यहां पे x के जगह पे 2x है तो एक बार इसका भी अवकलन होगा किसका, 2x का, तो इस तरह से अवकलन हो गया। अब यहां से ये तो आपका बदलने वाला नहीं है, ये तो एकदम शाश्वत सत्य हो गया, तो ये आपका हो जाएगा tan 2x और अंडर रूट का ये हो जाएगा tan स्क्वायर 2x माइनस का 1, कितना हो गया, और साथ में इसका अवकलन tan x का अवकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर x, तो tan x के जगह पे 2x है तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर 2x, बताओ होगा कि नहीं होगा, और साथ में 2x का अवकलन कितना होता है, 2 बाहर आ जाएगा, x का अवकलन 1, तो 2 इंटू 1 यानी कि कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहां से देखिए ये चीज ऊपर में है, क्योंकि यहां पे हम कुछ चीजों को अगर और सॉल्व करें, सिंपलीफाई करें तो काट सकते हैं। देखिए सेक स्क्वायर 2x है, कितना है सेक स्क्वायर 2x, तो सेक x बराबर होता है 1 बटे cos x, तो इसको अगर हम cos में बदलते हैं तो ये सिंपल सा हो जाएगा 1 डिवाइड बाई सेक x बराबर 1 बटे cos x, तो ये स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई cos स्क्वायर 2x,
ये हो जाएगा। ऊपर में कितना है, यहाँ पे 2 है, तो ऊपर में 2 ही रहने दो। तो ये इस चीज को हमने इतना लिख लिया। और ये आपका है, इन दोनों भागों को भी हम अलग कर सकते हैं। 1/tan 2x को अलग लिख सकते हैं, और tan 2x आपका कितना होता है, sin 2x डिवाइड बाई cos 2x। कितना होता है आप लोग जानते ही हो कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है। तो ये हमने लिख लिया, और इसको तो भैया कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, तो इसको अभी फिलहाल इतना ही क्या कर दो, रहने दो। ये हो जाएगा tan स्क्वायर 2x माइनस का 1। उत्तर में ये आया भी होगा, हाँ ठीक है। अब यहां से देखा जाए तो ये चीजें बटे के बटे में है, पलट जाएंगी आगे चल करके। तो यहां से अगर ये चीज पलटती है तो 2 डिवाइड बाई ये कितना है आपका cos स्क्वायर 2x, और ये cos 2x पलटेगा तो ऊपर जाएगा, तो इधर से आपका हो गया cos 2x डिवाइड बाई कितना हो गया आपका sin 2x डिवाइड बाई साइन कितना हो गया 2x, और इनटू में आपका हो गया 1 डिवाइड बाई अंडर रूट का tan स्क्वायर 2x माइनस का 1। इतना हो गया। अब यहां से देखो cos 2x से ना इसके स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, हम खत्म कर सकते हैं। इसके स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। अब यहां पे क्या बच रहा है, यहां पे बच रहा है कितना 2 बटे, यहां पे बचा, 1 मिनट फ्रेम जरा मैं चेक कर लूं, हाँ आ जाएगा। यहां पे देखिए बचा कितना 2, और नीचे कितना बचा, ये बचा आपका cos 2x इंटू साइन 2x, तो ये बचा आपका cos 2x इंटू साइन 2x, इतना बचा। और साथ में इंटू में 1 डिवाइड बाई कितना है अंडर रूट का tan स्क्वायर 2x माइनस का 1, इतना बच गया आपका। अब यहां से अगर इसको और सॉल्व करो तो ये देखिए किसका सूत्र बन रहा है, ये किसका सूत्र बन रहा है। अगर इस सूत्र को देखा जाए ना, अगर इस सूत्र को हम क्या करते हैं, इस सूत्र को अगर हम देखें, अगर थोड़ा सा हम इसमें रीअरेंज कर दें कि इंटू 2 यहां कर दें और इंटू 2 यहां कर दें, तो हमारा काम बन जाएगा। क्योंकि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा के बराबर होता है, सूत्र होता है। तो यहां से अगर 2 इसको कर देंगे तो cos थीटा इंटू साइन थीटा साइन 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यानी ऊपर में तो हो गया कितना 4, ऊपर में कितना हो गया 4, और नीचे में यहां पे देखिए ये सूत्र बन जाता है साइन 2 थीटा का, और चूंकि 2 यहां भी है और थीटा के जगह पर x है, तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, थीटा की जगह x है, तो साइन 4x का फार्मूला ये बन गया। और साथ में आपका यहां पे कितना है अंडर रूट का, ये है आपका tan स्क्वायर 2x माइनस का 1। यही आपका हो जाएगा आंसर, यही आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से हम दूसरे के तीसरे पार्ट को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। दूसरे के तीसरे पार्ट को इस तरह से बना सकते हैं। अगर हम चौथे पार्ट को देखें और यहां पे लगाएं d बाई डी एक्स, किसका, tan इनवर्स 2x प्लस 1 का, तो tan इनवर्स x का जो फार्मूला होता है, यदि आपके पास ऐसा हो ना कि क्या हो, यहां tan इनवर्स x हो, तो ये फार्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अगर इस फार्मूले को इस पे अप्लाई कर दें तो x के जगह पर जो यहां पे है 2x प्लस 1 है, तो यहां पर ये हो जाएगा कितना, x के जगह पर 2x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस x के जगह पर 2x प्लस 1, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। क्या इतने ही में खत्म हो गया क्या, नहीं, अभी तो हमने tan इनवर्स को हल किया, अभी ये बचा है, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स 2x प्लस d बाई डी एक्स कितना 1 का, ये हो जाएगा आपका। अब यहां से अगर इसको और आगे की ओर बढ़ाएं तो 1 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 1 प्लस, इसको होल स्क्वायर के सूत्र पे खोलें तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का 2 दूना 4x, इतना हो जाएगा इंटू 2x का अवकलन 2 होगा, क्योंकि x 2 बाहर आ जाएगा और x का अवकलन 1, तो 2 इंटू 1 बराबर कितना होगा 2 होगा, तो इंटू में कितना हो जाएगा 2, और इसका अवकलन 1 का अवकलन कितना होगा 0, क्योंकि अचर वैल्यू का जो अवकलन होता है डिफरेंशिएशन होता है 0 होता है, तो 2 प्लस 0 यानी कि 2 ही होगा, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब इसको देखा जाए तो यहां से ये ऊपर में तो कितना आ गया 2 आ गया, नीचे में कितना आ गया, देखो ये आपका है 4x का स्क्वायर प्लस का 4x और 1 प्लस 1 मिलके कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 इन दोनों में से कॉमन ले लो, तो यहां से 2 कॉमन ले लोगे तो बचेगा, 2 कॉमन लोगे तो यहां बचेगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1, बताओ बचेगा कि नहीं बचेगा।
और अगर इतना बचा तो इस 2 से ये 2 उड़ जाएगा कि नहीं? उड़ जाएगा सर। तो अगर उड़ जाएगा तो बचा कितना? तो बचा आपका 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। यही आपका क्या होगा? यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम प्यारे बच्चों, सवाल कितना भी मुश्किल दिया हो, बस उस सवाल को तोड़ने आना चाहिए। हमें स्टेप पता होना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार फोकस करता हूं आपके सवालों पर, आपके कॉन्सेप्ट पर। देखिए, मैं भी चाहूं ना तो 2-4 इंपॉर्टेंट प्रश्नों का अगर संग्रह बना दूं और उसको अपलोड कर दूं तो बहुत सारे बच्चे आएंगे और देखेंगे और बहुत भर भर के व्यूज आएगा। लेकिन अगर मैं इस तरह से डिटेल में वीडियो बनाता हूं ना तो इस पे व्यूज नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बच्चे को कंसेप्ट नहीं सीखना। ऐसे बहुत कम बच्चे हैं जिनको कंसेप्ट सीखना है और जिनको अपने जीवन के नैया पे सवार होकर आगे जाना है। तो ऐसे ही बच्चों के लिए ये कंटेंट डिलीवर हो रहा है जो कंसेप्ट सीखना चाहते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं आपके प्रश्न संख्या नेक्स्ट पर। अब सर दूसरा का सब पार्ट बता दिए, अगर लास्ट पार्ट नहीं बताओगे तो नाराजगी हो जाएगी सर, इसलिए लास्ट पार्ट तो सर बताएंगे ही, पांचवा पार्ट। अब पांचवा पार्ट कुछ इस तरह से है। अब पांचवा पार्ट जो है, अगर इसमें हम x के सापेक्ष अवकलन कर दें, यानी कि इसमें d बाई डी एक्स लगा दें, तो ये हो जाता है tan इनवर्स x। और ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स x के पूरे के बटे में है 1 प्लस x का स्क्वायर। कैसे करेंगे सर इसको? अब यहां पे दो फलन आपका बन जाता है, पहला फलन ऊपर, दूसरा फलन नीचे। दो फलनों के मध्य डिवाइड हो रहा है, यानी डिवाइड वाला रूल लगेगा। डिवाइड वाला रूल क्या होता है सर? पहले हर लिया जाता है, हर कितना है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, इंटू अंश का अवकलन यानी डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स इंटू हर का अवकलन यानी डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और सर डिवाइड में भी तो कुछ रहता है। डिवाइड में क्या रहता है? जो भी हर रहता है ना, उस हर का हम क्या करते हैं? उस हर का स्क्वायर लेते हैं, तो हर का हो जाएगा स्क्वायर। अब यहां से ये तो है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है वह होता है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ होता है कि नहीं होता है? होता है सर। माइनस ये देखो, ये कितना है? tan इनवर्स x है, और साथ में 1 का अवकलन 0, x स्क्वायर का अवकलन 2x, तो इंटू में कितना हो जाएगा आपका 2x, इंटू में कितना हो जाएगा 2x, और डिवाइड बाई यहां पे सर आपने एक गलती करी है, यहां x स्क्वायर है तो आपने x क्यों लिखा है? तो x स्क्वायर लिख लो भाई। ये आपको अगर उत्तर इतने में ही दिया हो तब तो ठीक है, उत्तर अगर इतने में ही दिया हो तब तो इसको ऐसे ही रहने दो, या तो फिर आप इसको क्या कर सकते हो? होल स्क्वायर के सूत्र पे खोल ही सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। खोल दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं खोलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर से ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर बर्बाद हो जाएगा। यहां बचेगा कितना? 1, और यहां पे कितना बचेगा? माइनस का ये बचेगा tan इनवर्स एक्स, और इंटू में कितना बचेगा? इंटू में बचेगा 2x, और डिवाइड बाई आपका बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बस यही आपका क्या हो जाएगा? बस यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से प्रश्न संख्या दूसरे के प्रत्येक पार्ट को क्या कर सकते हो? बना सकते हो। आइए सर आपको बताते हैं जल्दी जल्दी प्रश्न संख्या तीसरा। प्रश्न संख्या तीसरा का जो पहला है वह कुछ इस प्रकार से है। कुछ नहीं, सबसे फर्स्ट स्टेप जो है, सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको तुरंत से इसमें जो भी दिया है इसमें आपको लगाना है क्या? इसमें आपको लगाना है d बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स बी एक्स, डी बाई डी एक्स ई के पावर ए एक्स इंटू साइन इनवर्स बी एक्स। अब यहां पे देखो, एक फलन आपका ये है, एक फलन ये है, यानी कुल मिलाकर के दो फलनों के गुणनफल का यहां पे खेल है। तो दो फलनों के गुणनफल का सूत्र आपको तो पता ही होना चाहिए। क्या? प्रथम फलन यानी e के पावर ए एक्स इंटू दूसरे फलन का अवकलन यानी साइन इनवर्स बी एक्स, साइन इनवर्स बी एक्स। इतने में ही खेल समाप्त नहीं होगा, इसको हमें और चेन रूल में आगे बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाएंगे हम आगे। बीच में रहता है प्लस, बीच में प्लस, दूसरा फलन यानी साइन इनवर्स बी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ई के पावर ए एक्स। इसकी भी कहानी इतना नहीं खत्म होगी, इसको भी हल करना पड़ेगा, आगे करेंगे। आइए देखते हैं, करते हैं। ये है आपका e के पावर ए एक्स है,
ई के पावर कितना है ax है, ई के पावर ax लिख लिए। ये देखिए साइन इनवर्स x का अवकलन जो होता है वह होता है 1 डिवाइड बाई अंडर रूट में 1 माइनस का x स्क्वायर, x के जगह bx है तो ये हो जाएगा bx का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा bx का स्क्वायर, इतना हो गया। इनटू डी बाई डी एक्स, बी एक्स का भी होगा तो बी एक्स का जो अवकलन होगा ना, x का अवकलन 1 हो जाएगा, b अवकलन से बाहर आ जाएगा तो इसका अवकलन हो जाएगा b। ये हमारा खत्म हो गया। प्लस का ये आपका है साइन इनवर्स बी एक्स और इनटू में e के पावर ax का अवकलन, e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही होता है तो इसका अवकलन e के पावर x ही होगा। और साथ में ax का जब अवकलन किया जाएगा तो x का a अवकलन से बाहर आ जाएगा, x का अवकलन a, x का अवकलन 1 तो a इंटू 1 इज इक्वल टू कितना a। अब इसको और आगे अगर हम बढ़ाएं तो क्या बढ़ा सकते हैं, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा b इंटू ई के पावर ax, b इंटू ए के पावर कितना है ax हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में कितना हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट के साथ 1 माइनस का bx स्क्वायर, bx का स्क्वायर, ये हो गया। और प्लस का यहां पे कितना हो गया, ये आपका कितना है a इंटू ई के पावर ax है और साथ में है साइन इनवर्स bx। बस यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा उत्तर। e के पावर ax को दोनों में है तो कॉमन भी लिया है तो कॉमन ले लेते हैं, e के पावर ax को बस कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे केवल b बचेगा, b डिवाइड बाई अंडर रूट का 1 माइनस का bx का स्क्वायर और प्लस का यहाँ पे e के पावर ax निकल गया तो a बचा, a साइन इनवर्स bx बचा तो ये अंदर बचा। इस तरह से आपका प्रश्न संख्या पहला कंप्लीट होता है। ये पहले का क्या हो जाएगा, आंसर। प्रश्न संख्या दूसरे को अगर हम बनाएं तो प्रश्न संख्या दूसरा कुछ इस तरह से है। तो दूसरे का अगर हम हल बनाते हैं यहाँ तो दूसरे को अगर हम d बाई डी एक्स के अंदर लिखते हैं और ये है आपका tan इनवर्स और साइन e के पावर x है, साइन e के पावर कितना है x है, साइन e के पावर कितना है x है। अब यहां पे देखिए यहां दो फलनों का गुणनफल नहीं है बल्कि एक ही फलन है, क्योंकि ये tan इनवर्स कोई अलग नहीं है, x के जगह पर बस sin e के पावर x है, बस इतनी बात है। अब आपका यहां पे tan इनवर्स x का जो फार्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब x के जगह पर sin e टू द पावर x है तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी sin e के पावर x का स्क्वायर तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर e के पावर x। ये हमने tan के इनवर्स को हल किया। अब tan के इनवर्स को हल करने के बाद यहां से आ जाएगा d बाई डी एक्स साइन e के पावर x, साइन e के पावर x। और साथ में अभी तो ये आपका साइन हो गया, साइन के बाद e के पावर x भी है तो इसका भी अवकलन आगे चल के होगा d बाई डी एक्स e के पावर x। इतना करना पड़ेगा तब जाकर के आएगा। तो यहां से जो ऊपर में आएगा साइन का अवकलन कॉस होता है तो ये हो जाएगा ऊपर में कॉस e टू द पावर x और e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही होता है तो e के पावर x कॉस e के पावर x हो जाएगा ऊपर में। और नीचे में कितना है, नीचे में है 1 प्लस साइन स्क्वायर e के पावर x। बस यही आपका हो जाएगा क्या आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर तीसरे का दूसरा, तीसरे का दूसरा। अगले क्रम में अगर इसके तीसरे पार्ट को हम हल करते हैं, अगर इसके तीसरे पार्ट को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं तो तीसरे पार्ट में हम इसमें d बाई डी एक्स लगाएंगे, d बाई डी एक्स यहां पे कितना है x इंटू tan इनवर्स x है। अब यहां पे दो फलन आपके बनते हैं, दो फलन यहां पे बनते हैं, देखिएगा प्रथम फलन दूसरा फलन, तो प्रथम फलन इंटू दूसरे फलन का अवकलन यानी d बाई डी एक्स tan इनवर्स x प्लस दूसरा फलन यानी tan इनवर्स x इंटू डी बाई डी एक्स, प्रथम फलन कितना है x है। यहां से ये x हो जाएगा और इसका जो आपका ऊपर में कितना हो जाएगा x और tan इनवर्स x का आप जानते हो 1/, कितना होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो ये हो गया आपका। और प्लस का यहां पे कितना बचा, यहां पे बचा tan इनवर्स x डी बाई डी एक्स, x का अवकलन कितना होता है 1 और 1 में tan इनवर्स x का मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर, यही आपका तीसरे का तीसरा आपका हो जाएगा उत्तर। अब यहां से अगर एक सवाल और भी दिया हुआ है चौथा,
चौथा अगर आपको बताऊं मैं, तो चौथा में आपका क्या है, प्रश्न संख्या चौथा जो है ना, प्रश्न संख्या चौथा इसमें दिया हुआ है tan इनवर्स अंडर रूट का x। ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स अंडर रूट का x कुछ भी नहीं है। अगर इसमें d बाई डी एक्स हम ले लेते हैं तो d बाई डी एक्स tan इनवर्स अंडर रूट का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब यहां से tan का जो फार्मूला होता है 1 डिवाइड बाई कितना होता है, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स, एक्स टू दी पावर कितना, 1 मीटर। भाई tan इनवर्स को हमने हल किया ना, अंडर रूट एक्स तो बचा ही है, तो ये हो गया आपका, इसके स्क्वायर से इसका रूट खत्म, तो 1/1 प्लस एक्स हो गया। और इसका अवकलन, रूट एक्स का अवकलन कितना होता है, 1/2 इंटू 1/रूट एक्स होता है, या इसको कह सकते हैं 1/2 रूट एक्स होता है। तो यहां से इसको अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 2 रूट एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स, ये आपका होगा किसका अवकलन, ये होगा आपका tan इनवर्स अंडर रूट एक्स का अवकलन। तो इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या तीसरे को बना सकते हैं। तो अगले क्रम में आइए देखते हैं प्रश्न संख्या चौथा को। प्रश्न संख्या चौथा जो है, अभी जो हमने प्रश्न किया उसी की भांति कुछ इस प्रकार से है। अगर इसमें आप इसको सॉल्यूशन इसका बनाओ और इसमें आप d बाई डी एक्स लगाओ, तो ये आपका हो जाता है cos इनवर्स, और x के जगह पर आपका है cot x, इतना ध्यान देना है। अब यहां पे सबसे पहले इनवर्स को हल करेंगे। cos के साथ यदि इनवर्स होता है तो ये होता है माइनस का 1 और डिवाइड बाई अंडर रूट के साथ 1 माइनस का x स्क्वायर, और x स्क्वायर के जगह पर यहां पे क्या है आपका cot स्क्वायर x हो जाएगा, 1 माइनस का cot स्क्वायर x, वो भी अंडर रूट के अंदर, और इनटू, इतना में खेल समाप्त नहीं हुआ अभी। अब आपको सॉल्व करना है cot x को, तो अगर आप इसका लोगे d बाई डी एक्स, क्या लोगे यहां पे cot x, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स cot x। अब इसको आप इतना, तो ये आपका -1 के साथ ये है ही, 1 माइनस का cot स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cot स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं tan x, केवल tan x लिख सकते हैं। तो ये आपका है tan x। cot x का जो अवकलन होता है, cot x का अवकलन कितना होता है, cot x का अवकलन कितना होता है, cot किसके साथ जाता है, tan जो है कोसेक सेक के साथ जाता है, और cot जो है कोसेक के साथ, तो इसका अवकलन होता है माइनस का कोसेक x इंटू माइनस का कोसेक x इंटू cot x। और सॉरी, इसका अवकलन जो होता है ना कोसेक x का कोसेक स्क्वायर x होता है, तो इसका अवकलन हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x माइनस का, यहां ध्यान दीजिएगा इंटू है यहां। अब कोसेक x को आप क्या लिख सकते हो, कोसेक माइनस माइनस ये आपका हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x और डिवाइड बाई, यहां से आपका हो जाएगा कितना tan x, कोसेक स्क्वायर x और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा। इसको आप एक काम करो, इसको आप कितना ही रहने दो, 1 माइनस का cot स्क्वायर x ही, 1 माइनस का cot स्क्वायर x ही। तो यहां से अगर देखा जाए तो ये आपका -1 के साथ ये आपका है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का cot स्क्वायर x, और यहां पे cot x का जब अवकलन करेंगे ना, तो cot x का अवकलन होता है माइनस का कोसेक, भाई tan सेक के साथ, और cot किसके साथ जाता है, कोसेक के साथ, तो कोसेक स्क्वायर x इसका हो जाएगा अवकलन, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x और डिवाइड बाई अंडर रूट का 1 माइनस का cot स्क्वायर x, बस यही हो जाएगा आपका आंसर। अगले क्रम में इसके दूसरे पार्ट को अगर हम देखें तो इसका दूसरा पार्ट कुछ इस प्रकार से है, साइन के साथ इतना लिखा हुआ है, तो अगर इसमें हम d बाई डी एक्स लेते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो ये है tan x। अब साइन x का अवकलन कितना होता है, cos x, साइन x का अवकलन होता है cos x, तो साइन x के जगह पे इतना है, तो इसका अवकलन हो जाएगा cos tan इनवर्स x। अब इसके बाद हमारा अभी साइन सॉल्व हुआ है, बचा है आपका कितना, tan इनवर्स x, तो इस tan इनवर्स x का अगर अवकलन लिया जाएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। अब बोलोगे कि सर इस x का भी ले लो, तो x का लेने का मतलब यहां पे इसलिए नहीं है क्योंकि x का अवकलन 1 होता है, और 1 का किसी भी संख्या में गुणा करने से वही संख्या आती है, तो ये आपका हो जाएगा cos, और साथ में हो जाएगा कितना, tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है वह होता है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां से ये हो जाएगा cos और साथ में हो जाएगा
tan इनवर्स x और नीचे में हो जाएगा 1 प्लस x का स्क्वायर। बस यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप चौथे के जो दो पार्ट और है ना उनको खुद से बनाइएगा। दोनों प्रकार के जो सवाल थे इनको हमने बता दिया, एक इनवर्स बाहर था और एक में इनवर्स अंदर था। इसी टाइप के दो पार्ट इसमें और हैं, आप लोग उसको बना करके कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। आइए अगले क्रम में देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। प्रश्न संख्या 5वां का पहला पार्ट कुछ इस प्रकार से है। अगर इसमें हम क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स और ये हो जाएगा सेक इनवर्स अंडर रूट का x। इस अंडर रूट x से आपको घबराना नहीं है, सिंपल सा इनवर्स निकालना है। ऐसा सवाल हमने बताया भी है आपको। सेक का जो फार्मूला होता है वह होता है 1 डिवाइड बाई, सेक का फार्मूला होता है 1 डिवाइड बाई x इंटू अंडर रूट का x स्क्वायर माइनस 1। तो x के जगह पे तो रूट x है तो ये हो जाएगा रूट x, फिर अंडर रूट का x स्क्वायर माइनस 1 तो अंडर रूट का x का स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा आपका। और साथ में अभी तो सेक इनवर्स को हल किए, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स, किसका, अंडर रूट x का। अब इसको अगर देखा जाए तो इसके स्क्वायर से इसका रूट खत्म, तो ये बन जाता है 1 डिवाइड बाई अंडर रूट का x और साथ में अंडर रूट के यहां पे क्या बचा x और यहां पे क्या बचा माइनस 1 और इनटू में अंडर रूट x का अवकलन आपको पता है कितना होता है 1 बटे 2 रूट x होता है, 1 बटे 2 रूट x होता है। x में x रूट x का मल्टीप्लाई होगा तो x बचेगा, तो यहां से बचेगा कितना x और साथ में ये कितना है 2, तो 2x और इनटू में अंडर रूट का x माइनस का 1 बचेगा। यही आपका पांचवा का पहले का क्या हो जाएगा आंसर, पांचवें का पहले का यही हो जाएगा आपका आंसर। और अगर अगले क्रम में मैं आगे चलता हूं, इसको अगर बनाऊं तो यहां पर अगर इसको हम हल करते हैं और इसमें हम लगाते हैं x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, एक लाइन लिख लीजिएगा यहां पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन जब करेंगे ना तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x का स्क्वायर। अब बस फार्मूला हमको तो लगाना है, बस tan इनवर्स x होता तो ये होता है फार्मूला 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स की जगह पर x स्क्वायर ऑलरेडी है और x स्क्वायर सूत्र में होता है तो x स्क्वायर का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स, tan इनवर्स को हल कर दिया, अब बचा x स्क्वायर तो ये हो गया x स्क्वायर। यहां से अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 दूना 4 यानी x टू द पावर कितना 4 और साथ में x का अवकलन जो होता है x स्क्वायर का अवकलन होता है कितना होता है 2x होता है। तो यहां से अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 2x डिवाइड बाई 1 प्लस x की पावर 4, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। अगले क्रम में अगर इसके तीसरे पार्ट को बनाएं तो यहां से अगर इसमें d बाई डी एक्स लगाते हैं तो ये हो जाता है tan इनवर्स और ये दिया हुआ है log e बेस x, ऐसा दिया हुआ है। अब tan इनवर्स x के जगह पर कितना है log e बेस x है, तो ये इसका फार्मूला लगेगा 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 बटे 1 प्लस x के जगह पर log e टू द पावर log e बेस x है तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। और इनटू यहां पे बचा log x तो d बाई डी एक्स हो जाएगा किसका log e के पावर x, log e बेस x। तो log e बेस x का अवकलन जो होता है 1 बटे x होता है, तो 1 बटे x इसमें जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई इंटू 1 बटे x इसका हो जाएगा और ये है 1 प्लस ये है log e बेस x का होल स्क्वायर, x को इसी में हम जोड़ लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई ये हो जाएगा x और फिर हो जाएगा 1 प्लस और ये हो जाएगा कितना log e बेस x का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से हम प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 5वां को बना सकते हैं। बिल्कुल आसान सा सवाल था, बिल्कुल आसान सा सवाल था प्रश्न संख्या 5। अगले क्रम में आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। प्रश्न संख्या 7 के अगर पहले को हल करें यानी इसमें अगर x के सापेक्ष हम अवकलन करें d बाई डी एक्स लगाए तो ये हो जाएगा log और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x टू दी पावर 4 दिया हुआ है। log x का जो अवकलन होता है वो होता है 1 बटे x, लेकिन यहां पे x के जगह पर साइन इनवर्स x की पावर 4 है तो ये 1 बटे x के जगह पर 1 बटे x के जगह पर ये आ जाएगा साइन इनवर्स x की पावर 4। अब हमें हल करना है साइन इनवर्स x की पावर 4 को, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x टू दी पावर 4 इंटू d बाई डी एक्स, अभी तो हमने साइन इनवर्स को हल किया, x की पावर 4 तो बचा है तो x की पावर 4 हो जाएगा।
अब यहां से अगर इसको और आगे बढ़ाएं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स टू दी पावर 4। अब साइन इनवर्स एक्स अगर हो तो उसका फार्मूला होता है 1 डिवाइड बाई अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है। तो यहां पे 1 माइनस का एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स का पावर 4 है, तो यह एक्स की पावर 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, इतना हो जाएगा, इनटू एक्स टू दी पावर 4 का अवकलन कितना हो जाएगा, 4x का क्यूब हो जाएगा। देखिए ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कैसे आया। देखिए इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप पढ़ाई की शुरुआत कीजिए बिल्कुल सीक्वेंस से, शिखर से जाइए आप। तो यहां से जब आप बिल्कुल शिखर तक जाना है आपको ना, तो जड़ से चढ़ना पड़ेगा। उड़ के हवा में जाओगे ना तो उसी तरह से उड़ करके नीचे भी गिर जाओगे। इसलिए जब जड़ को पकड़ के आराम से चढ़े रहोगे ना तो आपका कमांड इतना अच्छा पेड़ पे रहेगा कि आप वहां से गिरोगे नहीं। तो इसलिए जो बच्चा स्टार्टिंग से वीडियो देखते आया है ना, उसको किसी कॉन्सेप्ट को अलग से समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे पता है कि अगर इतने का अवकलन आपको नहीं आ रहा है मेरी उस वीडियो को, पहले वाली वीडियो को देखने के बाद भी, तो आप अवकलन आपको समझ में नहीं आना है पूरी जिंदगी, ये आप मान के चलिएगा। इसलिए कभी भी आप शुरुआत कीजिए तो बिल्कुल जड़ से। तो यहां से अगर देखा जाए तो ये आपका कितना हो जाएगा, ऊपर में तो बचा कितना 4 और x टू दी पावर कितना बचा 3 बचा, डिवाइड बाई नीचे में कितना बचा, यहां बचा x साइन इनवर्स x की पावर कितना बचा 4 और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस x टू दी पावर बताओ 8 बचा कि नहीं बचा, x टू दी पावर 8 बचा कि नहीं बचा। तो छठवें का जो आपका छठवां था कि सातवां था ना, छठवां तो मैंने पूरी तरह से छोड़ ही दिया। चलिए इस सवाल के बाद आपको हम छठवां क्या कर देंगे बता देंगे। चलिए अब सातवां लिखा गया है अगर, तो सातवां को पहले देख लीजिए, इसके बाद में आपको मैं बता दूंगा छठवां। तो यहां से अगर सातवां का दूसरा देखा जाए ना, तो ये अगर इसमें हम इसको सॉल्यूशन डालें और सॉल्यूशन डालने के बाद इसमें हम x के सापेक्ष अवकलन करें तो ये कितना है tan इनवर्स और x के जगह पर है cos अंडर रूट का x, इतना दिया हुआ है आपको। तो यहां से tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यानी x का स्क्वायर, x के जगह पे कितना है, इतना है, तो ये हो जाएगा cos का स्क्वायर और अंडर रूट का x, इतना हो जाएगा। अब tan इनवर्स को हमने हल किया, ये हमारे पास बचा है, तो d बाई डी एक्स ये हो जाएगा cos रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, कॉस को हल किया तो बचा कितना आपका रूट एक्स बचा चैन रूल के हिसाब से। तो ये आपका इस तरह से हुआ। अब यहां से अगर इसको हल करते हैं तो ये आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर अंडर रूट का एक्स ये है, और इंटू कॉस का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन। कॉस का अवकलन कितना होता है, इंटू में रहेगा ना, माइनस का साइन, तो माइनस का साइन और साथ में क्या रहेगा, एक्स के जगह पे कितना है रूट एक्स है, तो माइनस का साइन रूट एक्स हो जाएगा। और रूट एक्स का अवकलन आप लोग जानते हो 1 डिवाइड बाई 2 रूट एक्स होता है। तो ये हो गया आपका। अब हमें रीअरेंज करके बस लिख देना है, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन अंडर रूट एक्स और ये हो जाएगा डिवाइड बाई 2 रूट एक्स और साथ में 1 प्लस कॉस स्क्वायर अंडर रूट एक्स, बस यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों सातवां के आप तीसरे पार्ट को क्या कीजिएगा, सातवां के तीसरे पार्ट को खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। बेहद आसान है सातवां का तीसरा पार्ट, जो कि क्या कह रहा है, tan के साथ में cot है। इसका संभवतः मेरे को लगता है एक आ जाएगा उत्तर। तो सातवें के तीसरे को आप बना लीजिएगा, क्योंकि क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स सातवां का तीसरा tan इनवर्स cot x। तो अगर आपके पास tan इनवर्स cot x है ना, tan इनवर्स और x के जगह पे कितना है, x के जगह पर है cot x, x के जगह पर cot x है। तो इसको जब हल करेंगे ना, इसको हल करेंगे अगर हम, ये इसका तीसरा पार्ट है, तो यहां से d बाई डी एक्स इसको लगाएंगे, d बाई डी एक्स लगाएंगे, तो tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x के जगह पे कितना है यहाँ पे cot स्क्वायर x, 1 प्लस cot स्क्वायर x है, और इनटू में cot x का अवकलन, तो cot x का अवकलन कितना होता है, cot x का अवकलन होता है कोसेक माइनस का कोसेक स्क्वायर x माइनस। अब यहां से अगर देखा जाए तो ये माइनस का क्या है,
कोसेक स्क्वायर एक्स है, नीचे में देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ये आपका कोसेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, तो ये आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो कॉट उधर जाएगा तो 1 प्लस कॉट एक्स हो जाएगा, इधर कोसेक बचेगा। अब कोसेक से कोसेक कट गया, इसका उत्तर आ गया कितना, माइनस का 1, यही हो जाएगा इसका उत्तर। तो इस तरह से हम प्रश्न संख्या 7वां को बना सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। 7वां हमने बता दिया, 6वां देखिएगा। अगर इसके पहले को बनाए तो यहां से अगर d बाई डी एक्स लगाया जाए, किसको, कॉट इनवर्स e के पावर x दिया हुआ है, तो कॉट x का आपको फार्मूला पता है, 1 माइनस का 1 प्लस का x स्क्वायर होता है, x के जगह पे e के पावर x है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और साथ में इंटू डी बाई डी एक्स, अभी आपने कॉट को हल किया, e के पावर x बचा है तो e के पावर x हो जाएगा। यहां से अगर देखा जाए तो -1 टू दी 1 डिवाइड बाई 1 प्लस x का 2 में गुणा होगा तो e के पावर 2x हो जाएगा, और साथ में यहां पे e के पावर कितना है, x है, तो ये आपका उत्तर इसका आ जाएगा माइनस के e के पावर x डिवाइड बाई 1 प्लस e के पावर 2x, यही इसका हो जाएगा आंसर। अगर इसके दूसरे पार्ट को देखा जाए तो दूसरे के पार्ट के जगह पे बस e के पावर x के जगह पे x का क्यूब है, यानी इसको अगर हम d बाई डी एक्स लिखें, यानी x के सापेक्ष अगर अवकलन करें किसका, कॉट इनवर्स x के क्यूब का, तो x के कॉट इनवर्स का जो अवकलन होता है वो 1 बटे आपका क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x के जगह पे x का क्यूब है तो x क्यूब का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, इंटू डी बाई डी एक्स, चैन रूल के हिसाब से इस x के क्यूब को हल कर लेंगे, तो यहां से ये हो जाता है माइनस का 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 3 गुना 6 x टू दी पावर कितना हो जाएगा, 6 इंटू 3x का अवकलन कितना होता है, 3x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर और डिवाइड बाई 1 प्लस x टू दी पावर 6, इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसके अगले क्रम में तीसरे को देखें, तीसरे को हम बनाएं तो तीसरे में अगर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो d बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, cos इनवर्स e के पावर x होगा। अब यहां से cos इनवर्स x का जो अवकलन होता है इनवर्स का cos के साथ, वह माइनस का होता है अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस e के पावर x है तो e के पावर x का स्क्वायर, ये हो जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स e के पावर x होगा ना, cos इनवर्स को हल किए इतना आया, e के पावर x का अवकलन हो जाएगा, तो यहां से ये हो जाएगा माइनस का 1 डिवाइड बाई अंडर रूट का 1 माइनस e के पावर x में इसका मल्टीप्लाई होगा तो 2x, और इंटू में ये हो जाएगा e के पावर x, यानी कि माइनस के e के पावर x डिवाइड बाई अंडर रूट का 1 माइनस e के पावर 2x। बस इतना सिंपल अवकलन है, बहुत सिंपल अवकलन है, लेकिन बस अप्रोच, अगर आप फर्स्ट वाली अप्रोच नहीं देखे, फर्स्ट वाली प्रश्नावली नहीं देखे तो आपको समझ में नहीं आना है। और जो बच्चा बिल्कुल लगन से अगर फर्स्ट प्रश्नावली से देखता आ रहा है ना, उसको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये है log के साथ tan इनवर्स x है। log x का अवकलन कितना होता है बच्चा, तो log x का जो अवकलन होता है वो होता है 1 बटे x, और x के जगह पर इतना है तो 1 बटे tan इनवर्स x। क्या इतने से खत्म हो गया क्या, नहीं सर, अभी तो tan बचा है हमारा, तो tan बचा है, tan को भी ले लो, तो ये आपका हो जाता है कितना, 1 डिवाइड बाई ये हो जाता है tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का अवकलन जो होता है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस क्या होता है, x स्क्वायर, तो यहां से ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस x का स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 6 को आप बना सकते हो। चलिए आज के इस सेशन की जो सबसे लास्ट स्लाइड है वह कुछ इस तरह से है। अगर प्रश्न संख्या 8 के फर्स्ट पार्ट को हल करें तो इसमें आप x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे ना तो ये tan इनवर्स x बटे क्या बन जाता है, a बन जाता है। बहुत छोटे सवाल है, और tan इनवर्स x बटे a है ये ना, अगर x होता तो इसका फार्मूला होता 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन x नहीं है, x बटे a है, तो ये हो जाएगा x बटे a का स्क्वायर, इतना हो जाएगा, इंटू d बाई डी एक्स, किसका हो जाएगा ये, x बटे a का क्या होगा, d बाई डी एक्स। अब यहां से अगर देखा जाए तो ये आपका बन जाता है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई a का स्क्वायर बन जाता है, और इंटू में 1 बटे a तो बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स किसका होगा, x का होगा,
तो यहां से अगर देखा जाए इसके भी नीचे एक ले लेना, तो ये आपका हो जाएगा 1 डिवाइड बाई, और इसका लसा आपका हो जाएगा ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो ए स्क्वायर, प्लस 1 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में होगा तो एक्स स्क्वायर, इंटू में 1/a इंटू में x का अवकलन कितना होता है 1। ये बटे के बटे में है तो पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जब जाएगा ना तो इधर आपका है ए स्क्वायर और ये नीचे है ए का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में 1/a। इस ए से इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ ए बचेगा, नीचे बचेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। बस यही आपका हो जाएगा उत्तर। अगले क्रम में अगर इसके चौथे पार्ट को हम बनाते हैं तो चौथे पार्ट को बनाएंगे तो इसको भी हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स लगाएंगे। तो जब डी बाई डी एक्स इसमें लगाएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स और साथ में 3x प्लस 2। साइन इनवर्स x अगर होता तो इसका फार्मूला होता 1 डिवाइड बाई अंडर रूट का 1 माइनस x का स्क्वायर, लेकिन यहां x की जगह पर इतना है तो 3x प्लस 2 का स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर। अब इनटू डी बाई डी एक्स किसका होगा, चेन रूल में 3x प्लस 2 का होगा। 3x प्लस 2 का अवकलन कितना होगा, 3 होगा। मैं सिंपल सा बताऊंगा, क्यों होगा ये नहीं बताऊंगा। यहां से देखा जाए तो ये आपका बन जाता है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस, ये स्क्वायर पे खोल देते हैं तो ये हो जाएगा 9x का स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा 4 और प्लस का 3 दूना 6, 3 दूना 6 दूना 12, तो ये हो जाएगा 12x और इंटू में इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 का 0 ही हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, 3 अवकलन से बाहर आ जाएगा। तो यहां से ये हो गया आपका। अब अगर आगे क्रम में देखा जाए तो यहां से कितना हो गया, ये आपका कितना हो जा रहा है, ऊपर में हो गया 3 और नीचे में कितना हो जा रहा है, नीचे में 4 और 1 ये 5 हो जाएगा। तो अंडर रूट का ये हो जाएगा 5 माइनस 9x स्क्वायर प्लस का 12x, यही आपका हो जाएगा आंसर। यही आपका हो जाएगा आंसर 8वें का चौथा पार्ट। 8वें का चौथा पार्ट। अब देखिए उत्तर में ना सेम इतना ही छोड़ दिया है, यानी इसके स्क्वायर को नहीं किया है तो कोई उससे दिक्कत की बात नहीं है। आपका इतना भी 100% राइट है, इसको कोई काट नहीं सकता। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने 5B.3 के सभी सवालों को हल कराया। वीडियो आपको कैसी लगी, सवाल जो भी आपको समझाए गए, समझाने का अप्रोच और आपको समझ में कितना आया, ये एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही आप जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय।